Hello friends, welcome to my YouTube channel Sukanya Srivastava. So friends, today we will do BSc second sem chemistry in unit second. This name is chemistry of protein. सबसे पहले हम फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन देखेंगे. प्रोटीन हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ. प्रोटीन का हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. देज हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशन टू अस एज द मेजर डाइटरी सपोर्ट इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इसका हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ में, जैसा मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्टेंस है, और ये हमारे जो डाइट में भी, मेजर डाइट में भी शामिल होती है, और उसके साथ ही इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका बहुत यूज़ होता है. कैसे होता है वो भी देखेंगे हम. कैसीन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन. कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन का टाइप है. ओके. और कैसीन प्लास्टिक आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बटन्स, बकल्स, इन साइजिंग ऑफ पेपर, इन मेकिंग ऑफ कैसीन ग्लू, कॉस्मेटिक, हार्ड रबर, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे पेंट, प्लाईवुड, सेफ्टी ग्लास, वूल एंड सिल्क आर ऑल्सो प्रोटीन मटेरियल. फ्रेंड्स, जो हमारा कैसीन प्लास्टिक होता है उसका यूज़ जो है बटन में, बक्कल में, और पेपर साइजिंग में, कैसीन मेकिंग में, ग्लू में, कॉस्मेटिक में भी होता है प्रोटीन का यूज़. ओके. हार्ड रबर में भी होता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो होता है उसमें भी होता है, पेंट में, प्लाईवुड में, सेफ्टी ग्लासेस में, यहाँ तक कि वुल एंड सिल्क में भी इसका यूज़ होता है. बट हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, इसमें प्रोटीन का यूज़ होता है, इतना हम कह सकते हैं. ओके. अब हम देखते हैं किसकी डेफिनेशन प्रोटीन की. सबसे पहले वो देखते हैं, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस नेचुरल पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं. प्रोटीन क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस नेचुरल पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं. ठीक है. एमिनो एसिड्स आर द इसेंशियल कंपाउंड ऑफ प्रोटीन्स. एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का इसेंशियल कंपाउंड है, उसके बिना प्रोटीन अधूरा है, सच बताऊँ तो. सो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन में हमारा एमिनो एसिड क्या इसेंशियल कंपाउंड है. सबसे पहले हम एमिनो एसिड्स के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे. ओके. तो हम देखते हैं एमिनो एसिड क्या होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन एमिनो यानी कि NH2 ग्रुप एंड एटलीस्ट वन कार्बोक्सिलिक यानी कि COOH ग्रुप आर कॉल्ड एज एमिनो एसिड. वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप और कम से कम एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं. देयर आर देयर फॉर बोथ बेसिस एंड एसिड एट द सेम कार्बन एटम. ये जो होते हैं बेसिस यानी कि क्षारीय और अम्लीय, दोनों पर ही इनका कार्बन एटम क्या होता है? सेम होता है. इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये हमारे पास C है जिससे H जोड़ा हुआ है, और यहाँ NH2 है, और ये ऊपर COOH है, और यहाँ पर R है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर COOH है और यहाँ पर NH2 है. दिस इज़ मतलब कि ये एक अमीनो एसिड है. ओके. अब अमीनो एसिड के बारे में हम कुछ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अमीनो एसिड्स आर जनरली नेम्ड एज अमीनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. एमिनो एसिड जो होते हैं वो जनरली उनको क्या कहते सकते हैं? एमिनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है. ओके. सो फ्रेंड्स, अब तक हमने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा था. अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. ओके. सबसे पहले हम किसके बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप में, यानी कि हम सबसे पहले NH2 और COOH ग्रुप के नंबर के ऊपर करेंगे. तो इसमें सबसे पहले न्यूट्रल एमिनो एसिड आता है. ओके. तो हम न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद एसिडिक आता है, एंड देन फिर बेसिक एमिनो एसिड आता है. ये 3 टाइप्स में होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ NH2 और COOH ग्रुप. तो सबसे पहले हम न्यूट्रल देखते हैं. तो न्यूट्रल एमिनो एसिड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल. जो न्यूट्रल एमिनो एसिड ग्रुप होता है, न्यूट्रल एमिनो एसिड जो होते हैं उनमें जो हमारा क्या, एक तो हमारा एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और दोनों ही न्यूट्रल में क्या होते हैं? सेम होते हैं. ओके. जब न्यूट्रल में दोनों ही सेम होते हैं तो इस तरीके से हम एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं RCH COOH NH2, यानी कि यहाँ पर जो हमारा NH2 है और COOH है दोनों ही एक है, और यहाँ भी इसी तरीके से है, यानी कि CH2 NH2 और COH, यहाँ भी एक ही COH है और यहाँ भी NH2 एक है. ओके. अब इसी तरह हम एसिडिक एमिनो एसिड में जाते हैं. तो एसिडिक एमिनो एसिड कंटेन्स मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन कंपेयर टू एमिनो ग्रुप. तो एसिडिक एमिनो एसिड में क्या है कि जो हमारा एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उनके पास अमीनो ग्रुप के अपेक्षा ज़्यादा होता है.
जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं HCOOH CH NNR CH NH2 COOH। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हमारे पास COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट यहाँ पर ओनली 1 NH2 ग्रुप है। तो ये हम कह सकते हैं COOH ग्रुप इसमें ज़्यादा होंगे NH2 के कंपेरेटिव। इसी तरह से फ्रेंड्स हम बेसिक एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक एमिनो एसिड कंटेन्स लेस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन कंपेयर टू एमिनो ग्रुप। जो हमारे बेसिक एमिनो एसिड ग्रुप होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं वो कम होते हैं, किसके कंपेयर में, एमिनो ग्रुप के। जो हमारे एसिडिक थे उनमें तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर था, बट इसमें लेस होगा बेसिक में। आइए हम उसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल H2N CH2N एंड CH NH2 COH। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, एंड देन यहाँ के 2 NH2 हैं, बट यहाँ पर एक ही COOH है, यानी कि यहाँ पर NH2 मोर होगा, COOH लेस होगा। ओके, सो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हम करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में। ओके, सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको क्विज़ेस पसंद है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली वहाँ पर क्विज़ होते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे करेंगे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स आगे की वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।